उदित सर बड़े हैंडसम लग रहे हो आप। बस प्यार है आपका। जब भी आप बुलाते हैं जी। तो मेरा दिल खिल उठता है। अरे सर हमारी तो आत्मा खिल उठती है। कसम से आप इतने यंग लग रहे हैं। आप आदित्य को छुपा देना, आज भी शादी कर सकते हैं आप। कपिल जी, इनको ज्यादा चढ़ाइए मत, शुरू हो जाएंगे। नहीं नहीं, अलका जी को तकलीफ होता है, तकलीफ होने दीजिए। लेकिन क्या है, आप ये कहिए मेरे लिए कि तुम इतना यंग बनो कि 20 साल और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे गाते रहो। क्या बात है, हमारी शुभकामनाएं। आइए सर। मैं यहाँ हूँ, कहाँ हूँ? बैठ जाइए प्लीज। जहाँ उदित जी वेट कर रहे थे कि कोई आप जहाँ कहे कहें। कि उदित जी के लिए भी उदित जी ताली के हो लिए। जाए। हाँ? तो मैं बोलने ही वाली थी कि उदित जी के लिए भी एक बार। एक बार हमारी ऑडियंस के लिए भी ताली हो जाए। कपिल, मैं छूट गई, मेरे लिए तालियां। एक ताली, आज तालियां ही बजाएंगे हम, काम नहीं होएगा। आपके लिए भी ताली, एक बार दिनेश के लिए भी ताली हो जाए, पांडे के लिए एक राजस्थानी थाली हो जाए। आइए आइए। और कोई बचा है ताली के लिए? हमारे कैमरामैन, उनके लिए ताली। एक बार कपिल के लिए तालियां। वाह वाह, क्या सीन है। अर्चना जी मेरे को एक बात पूछ रही थी, कहती उदित जी आएंगे तो इनसे पूछना आपके पास कभी कोई एड फिल्म वाले आए कि सर ये जवानी का लोशन है, इसकी ऐड कर दो। मतलब ऐसे आए अर्चना जी होंगे। पूछ। अगर नहीं आए तो आ जाएंगे, या आना चाहिए उन्हें, है ना? अभी आप कह रहे हैं तो डेफिनेट होगा। अभी फिलहाल तो ये दादाजी बन गए हैं। हैं? बन गए हैं दादाजी? अरे बहुत बहुत मुबारक हो सर। क्या बात है। वाह, इतनी घनी काली मूंछों वाला दादा मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन आज मैंने मूंछ ट्रिम करके आया है। ट्रिम किया आज? हाँ, घर में गालियां दे रहे थे, बोले क्या इतने बड़े बड़े मूंछ लगा के जाते हो स्टेज पे। तो मैंने बोला चलिए आज ट्रिम कर लेते हैं। अच्छा, मैंने देखा जब उदित जी गाना गाते हैं ना तो अपने हाथ लेफ्ट राइट बड़ा चलाते हैं कि अकेले हैं, किसी और को आने नहीं देते। तो यही रीजन था कि आपने सारे गाने खुद ही गाए क़यामत से क़यामत तक के। ये तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इनके पिताजी जी वेटरन म्यूजिक डायरेक्टर थे। जी। हर फादर का सपना होता है कि मेरा बेटा या बेटी बड़ा बने, नाम कमाए। जी तो उनका सपना आनंद मिलन जी ने पूरा कर दिया, बड़े बन गए, बिल्कुल, नाम कमाया और आज कर ही रहे हैं। लेकिन इन्होंने मुझे जो इंडस्ट्री में लाया तो मेरा बेटा भी नाम कर रहा है। क्या बात। बहुत अच्छा। इनके जो पिताजी हैं चित्रगुप्त जी, वो उनके बारे में क्या मतलब, वी ऑल नो। तो मेरी इतनी खुशनसीबी थी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, वो भी मेरे करियर की शुरुआत में। और इतने प्यारे कंपोजर तो थे ही, कमाल के, लाजवाब, इतने प्यारे इंसान। ही वाज लाइक अ फादर फिगर, और इतने प्यार से गाना सिखाते थे। और तब आनंद मिलन उनके असिस्टेंट हुआ करते थे। अच्छा जी। तो ये दोनों ज्यादा बोलते नहीं है, उस वक्त तो और भी नहीं बोलते थे। अच्छा। ये चुपचाप ऐसे घूमते रहते थे। मैं सोचती थी कि ये दोनों, ये पता लगा उनके बेटे हैं। अच्छा जी। और असिस्टेंट हैं। और चित्रगुप्त जी के साथ बहुत काम करने का मौका मिला। फिर ये बात उठी कि ये लोग कंपोजर्स बनना चाहते हैं दोनों, दे वांट टू कम आउट ऑन देयर ओन। तब ये क़यामत से क़यामत तक की फिल्म की बात निकली। अच्छा। और मुझे ये पता लगा कि ये लोग कंपोज कर रहे हैं, अच्छा जी। इनको ये फिल्म का म्यूजिक दे रहे हैं। और उदित जी और मैं, हम दोनों नए नए थे। फिर भी इनका पलड़ा भारी था क्योंकि इनके फादर बहुत बड़े ऑफिसर थे, इनकी माँ दम स्ट्रांग थी, और जू में ऑलरेडी फ्लैट था इनका। तो अभी मुझे, फ्लैट पे कहाँ आ गया? और मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो मुझे बोले कि आपको पता है एक बात। मैं बोला क्या? तो वो अलका जी गाती है ना, वो यहाँ रहती है। तो मैं बोला यार, मैं तो जा नहीं सकता हूँ, ये सच बात है। अच्छा जी। मैं बोला मैंने तो कोई गाना गाया नहीं, स्ट्रगल में ही हूँ। तो ये लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आप अलका जी से मिलने जाइए? लेकिन संजोग ऐसा था, कहीं से ऊपर वाला सुन रहा होगा, तो बोले चिंता मत करो, हम सब की जोड़ी एक दिन ऐसा होगा जो कयामत से कयामत तक चलेगा। क्या बात है, हुआ भी। तो कपिल जी, जी सर। इन्होंने
डैडी की बात छेड़ी जी। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा जी। मेरे फादर इनकी सिंगिंग को तो शुरू से पसंद करते थे अच्छा जी। और उनका था कि ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। अच्छा जी। तो पापा ने क्या बोला उसको, बहुत देर तक देखते रहे, फिर बोले उदित जरा इधर आना बेटा, तुम गाते कमाल हो एंड यू विल बी अ वेरी बिग सिंगर। लेकिन मैं जो एक बात बोल रहा हूँ उसको गांठ बांध के अपने पास रख लेना। अच्छा जी। कि जब भी मुंह खोलना सिर्फ गाने के लिए खोलना। पर हमें तो बड़ा मजा आता है इनकी बातें सुन के, सीरियसली। मतलब गाने तो हैं ही कमाल के, पर बातें भी मजेदार बड़ी होती है उदित जी की। मैंने सुना क़यामत से क़यामत तक के लिए आनंद मिलिंद साहब इनको ढूंढ रहे थे। फिर दिल तो पागल है के समय यश चोपड़ा साहब इनका इंतजार कर रहे थे। ये सच और है ना? बिल्कुल सच है। पर मैंने सुना घर से तो आप टाइम से निकल जाते हो, फिर जाते कहाँ हो बीच में? अब बताता हूँ। आई वॉज इन अमेरिका दैट टाइम। अच्छा। मैं शो कर रहा था। अच्छा। और ये घर में फोन किया, उस वक्त मोबाइल नहीं होता था। ये 97 की बात है। तो 96 में रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो उन्होंने घर में फोन किया कि यश चोपड़ा जी का फोन आया है। अच्छा जी। तो मुझे पता चला। अब मैं टेंशन में आ गया, मैं अमेरिका पहुंचा ही था, 8-10 शो थे मेरे। तो मैंने फोन किया उनको कि सर मुझे पता नहीं था ऐसा, मैं टेंशन में अभी यहाँ शो नहीं कर पाऊंगा, अब यश चोपड़ा जी का फिल्म छूट जाए। जी। तो बोले अच्छा, कुछ जवाब दिया नहीं। फिर सेकेंड डे फोन किया मैंने, तो बोले वेस्टर्न आउटडोर में रिकॉर्डिंग चल रही है। तो भाभी जी, पमेला भाभी बोली कि देखो यार, 7 समंदर पार बैठा हुआ है, लेकिन दिमाग में टेंशन में है ये कि मेरा गाना न छूट जाए यश चोपड़ा जी का। यश चोपड़ा जी बोले शाहरुख खान का डेट मिल गया है मुझे, अब मैं किसी का वेट करने वाला नहीं। मैं स्टेज पे, अब दिन रात का फर्क हो जाता है, स्टेज पे परफॉर्म करता रहता था और दिमाग में मेरे वही चल रहे थे। गॉड। तो फिर मैं डेली फोन करता था उनको। तो पमेला भाभी बोली, यार यश जी से रिक्वेस्ट किया कि देखो कितना इसमें लगन है, 7 समंदर पार है और शो कर रहा है, यार मान जाओ। संजोग ऐसा हुआ कि किसी सिंगर को बुलाया, मुझे पता नहीं। टाइटल सॉन्ग में आप देखना कि शाहरुख खान जी भी हैं और अक्षय कुमार जी भी हैं। तो एक हीरो के लिए किसी सिंगर को उन्होंने गवाया है। अच्छा जी। पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, बोले गवा लेते हैं किसी से, लेकिन आवाज तो उदित नारायण की ही चाहिए मुझे। तब तक उनके दिमाग में मैं उनका फेवरेट सिंगर बन गया था। ये भी देखिए एक ईश्वर की लीला है। बिल्कुल। तो उन्होंने लता जी से सारे गाने कर लिए और बोले जो जो गाने की शूटिंग है वो कर लेंगे किसी से, लेकिन वो आए। मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, 15 या 20 दिन के बाद मैं आया, सीधा एयरपोर्ट से सीधा मैं वेस्टर्न आउटडोर गया और पहला गाना रिकॉर्ड किया, दिल तो पागल है। वाह। मगर ये बताइए कि लेट क्यों आते थे रिकॉर्डिंग में? हाँ, ये हमारी रिकॉर्डिंग में नहीं, बाकी बड़े चालाक, क्योंकि क्योंकि मैंने बात सुना- कहाँ से हमें अमेरिका ले गए और हम वो बात ही भूल गए कि हमने पूछा क्या था, क़यामत से क़यामत। है ना? क्योंकि ये टॉवेल लपेट कर और नहाने की तैयारी इनकी 1.5-2 घंटे तक चलती है। अच्छा। तो एक बार किसी के रिकॉर्डिंग में मैंने सुना कि ये बोले बस मैं निकल गया हूँ, ट्रैफिक जैम है। फिर 15 मिनट के बाद ट्रैफिक जैम है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है। अरे ये- इनको पता नहीं था कि वो उस रिकॉर्डिंग में एक गेस्ट बैठे थे जो बॉम्बे के आरटीओ चीफ थे। अच्छा। तो उन्होंने सब जगह फोन लगा के बोला ये घर से ही नहीं निकला है ये आदमी। अरे मुझे पता ये सच है ना? वेस्टर्न आउटडोर में रिकॉर्डिंग होती थी, तो बैठे बैठे वो गाना लिख रहे हैं, वो फोन आते रहते थे उनके पास, वेस्टर्न आउटडोर कहाँ है और सनी सुपर साउंड्स कहाँ है। जी। बिल्कुल। तो वो फोन पर बोलते थे, हाँ बस 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 सर 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 बस बस आगे बस बस आगे बस ना सर सर इधर गेट, आई एम एट गेट। मैंने बोला आप वेस्टर्न आउटडोर में बैठे हो, अभी तक गाना आपने गाया नहीं है और आप उसको बोल रहे हो कि मैं सनी के गेट पर Oh हूँ। my God. इतना बड़ा झूठ। पकड़ा। इसका जवाब भी देता मैंने हूँ। देखा है ये, मैं आई एम आप लोगों को witness मैंने to this. बताया ना क्या? कि अलका याग्निक जी के दिमाग में मैं ही हूं हमेशा। और आनंद जी ने ठीक कहा। अब देखिए क्या है, अभी एक ऐसा टाइम आता है ऊपर वाले की कृपा से
कि एट ए टाइम 4-5 स्टूडियो में गाने चल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स के। जी। अब मैं कोई गाना छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इतना संघर्ष करके आया था, तो एक लगता था कि यार कोई म्यूजिक डायरेक्टर का गाना मुझे छोड़ना नहीं है। उस चक्कर में मैं लेट हो जाता था। अब एक जगह गाना गाने जाता था, अलका जी बैठी रहती थी, पहले मैं माइक पे जाऊंगी, आप बैठे रहो। झूठ मत बोलिए उदित जी, ये सच है। आप बोलते थे कि पहले अलका जी गा लेंगी तब मैं गाऊंगा। अलका जी, आपको एक नया सेगमेंट दिखाते हैं हम। इसमें ना जो आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स वगैरह डालते हैं, उसके नीचे ना कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। हमारी जनता बड़ी क्रिएटिव होगी, आइए देखते हैं। तो अलका जी ने ये पिक्चर डाली है और उस पर लिखा है कीपिंग माई सेल्फ बिजी विद सुडोकू ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। आई होप यू ऑल आर स्टेइंग होम एंड आर सेफ। ओके, दिखाइए कमेंट्स। लॉकडाउन में भी आपकी आईब्रोज बनी हुई हैं। मेरी गर्लफ्रेंड की तो मूछें आ गई थी। सुडोकू की किताब खरीदने की क्या जरूरत थी, ये तो अखबार में भी आता है, उसमें खेल लेते। इसने रिप्लाई किया, अबे भूतनी के, लॉकडाउन में अखबार बंद थे इसलिए किताब पढ़ रही हैं। और दिखाइए। उदित जी ने ये फोटो डाला है, यूज योर स्माइल टू चेंज द वर्ल्ड, डोंट लेट द वर्ल्ड चेंज योर स्माइल। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा। थैंक यू। दिखाइए कमेंट्स। ये कैप्शन आदित्य ने लिखा या तुमने लिखा? हाँ, उदित तुमने लिखा? आदित्य ने लिखा है। आदित्य ने लिखा होगा। दुनिया को देख के मुस्कुराओ, ठीक है, लेकिन पड़ोसन को देख के नहीं मुस्कुराना चाहिए। जिस दिन उसके पति को पता चल जाए, आपकी दुनिया सच में चेंज हो जाती है। सही है आपके लिए। हाँ? कमाल। फोटो खिंच रही है इसलिए कपड़े पहने, वरना ये तो तौलिए में बैठे होते। हाँ जी, और दिखाइए। ऐसे कॉन्फिडेंस से आदमी तभी बैठता है जब प्रॉपर्टी का सारा लोन उतर गया हो। उल्टा हो रहा है, बहुत सारे लोन है मेरे सर पे इस बात, जो कि मैं अलका जी से लेने वाला हूँ। ओह गॉड। आगे दिखाइए। और आनंद मिलिंद विशिंग ऑल फ्रेंड्स एंड फैंस हैप्पी आनंद नवरात्रि। की शक्ल देखो इसमें, एरोगेंस। दिखाइए कमेंट्स। ऐसी फोटो तो शादियों में दूल्हा दुल्हन खिंचवाते हैं, रिसेप्शन के बाद। जब रिश्तेदार चले जाएं और मिठाई बची हो तो बच्चे ऐसे ही खुश होके देखते हैं। क्या बात। मिलिंद जी कह रहे हैं, आनंद तुझे ही देख रही है, वो लड़की मुस्कुराई भी थी। और दिखाइए। नवरात्रि में गरबा शो मिलने की खुशी में लगता है इन्हें पैसे वाला प्रोड्यूसर दिख गया है। और दिखाइए। ए डेट विद कुवैत इन रूट। ओके, दिखाइए कमेंट्स। ये आप उदित जी की दुखती रग पे हाथ रखने वाली बात हो गई है। इतनी सुरीली सिंगर पास बैठी हैं, फिर शानू जी हेडफोन में किसके गाने सुन रहे हैं? अलका जी, आपका ध्यान फोटो पे रह गया, शानू सर आपकी प्लेट भी उठा ली। शानू दा भी लाइक, ये नहीं पीती, इनका ड्रिंक मुझे दे दो। और दिखाइए। एयरलाइंस वालों को कम से कम 2 गुलाब जामुन तो देने थे। अलका जी भी है। मैम, उदित जी नजर नहीं आ रहे। किसी ने रिप्लाई देखो क्या किया है, कहते उदित जी नजर नहीं आ रहे, कहते वो पक्का एयर होस्टेस के साथ होंगे। ये मैं बोलना नहीं चाहता हूँ जी। जब वो रहता तो मेरा पत्ता एकदम कट जाता है। ये बहुत बहुत दुखती रग है। आइए आगे कमेंट्स पढ़ते हैं, चलिए। ओह, ओह, आई लव यू डैडी। आदित्य ने ये फोटो पोस्ट किया, उदित जी को उठाया हुआ है। वाह, कमेंट्स दिखाइए जरा इसके नीचे। वाह, आज बेटे ने पापा का सर ऊंचा कर दिया। नाइस। पापा को चिड़ियाघर में शेर दिखाता हुआ बेटा। जब मम्मी बोले 10 बज गए, जा बाप को उठा के लेके आ।
आज एक बेटे ने बाप को गोद लिया है। और दिखाइए आगे। टिप टिप बरसा पानी, अलका जी ने फोटो डाला है ऑन स्टेज। ओके, कमेंट्स दिखाइए जरा। टिप टिप बरसा पानी गा रही हैं इसलिए छाता लेके आई हैं। अगर काला कौआ गा रही होती तो क्या कौआ लाती? लगता है छाता इन्होंने महंगा लिया है इसलिए उसे पकड़ के गा रही हैं ताकि गुम ना हो जाए। आगे दिखाइए। सच में लेडीज बड़ी बचत करती हैं। सिंगिंग के पैसे तो लेंगी ही, छतरी पकड़ने वाले का पैसा भी खुद ही ले लेंगी। और आगे दिखाइए। बस। आपको पता है अलका जी, उदित जी का एक कहना है कि जब आप सामने होती है तो मैं रोमांटिक गाना बड़ा अच्छा गाता हूं, तो जब आपने सैड गाना होता है फिर पंकज उदास साहब को बिठाते हैं। आई मीन सैड सॉन्ग गाने के लिए आप किसको ध्यान में रखते हैं? रफी साहब को याद करता हूँ उस वक्त। वाह। हाँ, क्योंकि सैड सॉन्ग जो रफी साहब गाए हैं ना, उसकी बात ही अलग है। सर कोई रफी दा का गाना है सुना दीजिए कुछ।